दोस्तों, संपत्ति संबंधी बंटवारे, पिता पुत्र, माँ बेटी, इनके बीच में कई बार संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है और मामला कोर्टों में आ जाता है। माँ की संपत्ति पर किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उस निर्णय में क्या कहा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि 1956 के बाद हिंदू महिला के नाम पर खरीदी गई संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होती है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट राइट उस महिला को होते हैं। कोर्ट ने एक बेटी और एक बेटे द्वारा अपनी मां की संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली प्रथम अपील को खारिज करते हुए कहा कि वादी यह साबित करने में विफल रहे कि संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार के फंड से खरीदी गई थी। ये क्या है मामला, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ होता है संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये संपत्ति उस महिला के नाम पर थी और संपत्ति खरीदने के 60 साल बाद ये वाद दायर किया गया, जो समय बाधित भी था, टाइम लिमिटेशन में बाढ़ हो गया था। इसमें जो फैक्ट थे दोस्तों वो ये थे कि अपीलकर्ता सुनीता गुप्ता और उनके भाई ने अपनी मां श्रीमती प्रेम गुप्ता और बहन अंजू गुप्ता के खिलाफ एक केस लगाया। आगरा स्थित 2 संपत्तियों को एचयूएफ संपत्ति घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसको संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति घोषित की जाए, जो उनकी मां के नाम पर थी, जिन्हें 1966 में मां के नाम पर पंजीबद्ध था। जो रजिस्टर्ड ऑनर पंजीबद्ध जो 1966 में खरीदी थी, उसमें मां के नाम पर वो प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर जो उसका लड़का और लड़की जो वादी थे, उन्होंने उनके पिता ओम प्रकाश गुप्ता सरकारी सेवक थे। उन्होंने अपने पिता यानी इन वादियों के दादा के पैतृक व्यवसाय आड़त के फंड का उपयोग करके ये संपत्तियां खरीदी थी, जो उनकी मां के नाम पर थी। उन्होंने दावा किया कि मां एक गृहिणी थी जिनके पास कोई स्त्री धन नहीं था, इसलिए वह संपत्ति की वास्तविक स्वामी नहीं हो सकती। उनका आरोप था कि विवाद तब शुरू हुआ जब मां ने सितंबर 2022 से किराए का हिस्सा देना बंद कर दिया और संपत्ति बेचने की धमकी दी। तो ट्रायल कोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादी के दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई। यहां पर जो अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आदेश 7 नियम 11 के चरण में कोर्ट में केवल वाद पत्र में कही गई बातों को ही सच मानना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करके और समय सीमा के मुद्दे को बिना पूर्ण सुनवाई करने की गलती की। पर यहाँ पर जो मां थी, प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एचयूएफ के अस्तित्व या उसकी आय का कोई प्रारंभिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। एक पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जो कानूनी रूप से व्यवसाय गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते थे, वो संयुक्त परिवार की संपत्ति हो ही नहीं सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इस मुद्दे को छद्म मुकदमेबाजी करार दिया और कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत मां की संपत्ति जो थी वो उसकी पूर्ण स्वामी वही है। हाई कोर्ट ने अपने कानूनी प्रावधानों और विभिन्न नजीरों जो केसलास थे उसका भी हवाला दिया। अंगदी चंद्रनम्मा बनाम शंकर का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक संयुक्त हिंदू परिवार के अस्तित्व के आधार पर किसी संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति मानने का कोई आधार नहीं है।
जो व्यक्ति ऐसा दावा करता है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि संयुक्त हिंदू परिवार की है। तो यहाँ पर जो सेल डीड 1966 की थी उसमें मां का नाम पूर्ण स्वामी के रूप में दर्ज था, पिता सरकारी सेवक थे, तो उनको भी संयुक्त हिंदू परिवार की संयुक्त संपत्ति में उनको नहीं माना। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम लागू होने के बाद, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद खरीदी गई संपत्ति पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है और उसके स्वामित्व को सीमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण बात और की थी कि बड़ी चतुराई से ड्राफ्टिंग की है। कोर्ट ने वादियों के उस तर्कों को खारिज कर दिया कि समय सीमा का मुद्दा केवल ट्रायल के बाद तय होना चाहिए। वाद पत्र से यह स्पष्ट होता है कि समय सीमा के बाहर है। कोर्ट ने नोट किया कि अब 61 और 58 साल के बालिग होने के बाद दशकों तक चुप रहे दोनों लड़का और लड़की। कोर्ट ने किराए के विवाद को केवल समय सीमा के भीतर लाने के लिए गढ़ा और कृत्रिम तथ्य बनाया। तो हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वादी की संपत्ति में अपना कोई अधिकार वादी लोग अपना संपत्ति में कोई अधिकार हित साबित करने में विफल रहे। कोर्ट ने मामला अपील को प्रारंभिक स्तर पर हट जाने के साथ खारिज कर दिया। यह मामला था सुनीता गुप्ता एवं अन्य बनाम श्रीमती प्रेम गुप्ता एवं अन्य, प्रथम अपील 277/2026 ऑनरेबल जस्टिस संदीप जैन साहब के यहाँ। ये लेटेस्ट जजमेंट 2026 का ही है दोस्तों। नमस्कार।